एक कन्या थी जिसका नाम देववती था, जो भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी। रावण जबरन देववती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। देववती ने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और रावण को श्राप दिया कि मेरे ही द्वारा तेरा संहार होगा, तुझे मारने के लिए मेरा अवतार होगा। अग्निदेव ने देववती की आत्मा को अपने तन में समाहित कर लिया। एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान राम आश्रम से बाहर चले गए। सीता जी के कठोर वचन सुन के लक्ष्मण जी भी राम जी के पीछे पीछे चले गए। लक्ष्मण के जाने के बाद राक्षस राज रावण सीता को हरण करने के लिए आश्रम के समीप आया। उस समय अग्निदेव भगवान राम के अग्निहोत्र गृह में विद्यमान थे। अग्निदेव ने दुष्ट रावण की चेष्टा जान ली और असली सीता को अपने साथ लेकर पाताल लोक में अपनी पत्नी स्वाहा के पास चले गए और सीता जी को स्वाहा की देखरेख में छोड़ गए। उसके बाद अग्निदेव ने देववती की आत्मा को अपने तन से अलग करके उससे सीता के समान रूप वाली बना दिया और पर्णशाला में सीता जी के स्थान पर उसे बिठा दिया। रावण जी उसी का अपहरण करके लंका में ले गया। तदंतर रावण वध के बाद अग्नि परीक्षा के समय उसी देववती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप छोड़कर आए जनक नंदिनी सीता रूपी लक्ष्मी को सुरक्षित लाकर पुनः श्री राम जी को सौंप दिया और देववती रूपी छाया सीता के अपने तन में समाहित कर लिया। और तभी माता सीता ने भगवान राम से देववती के लिए कहा, प्रभु, इस देववती ने बड़े दुख सहे हैं, ये आपको पति रूप में पाना चाहती हैं, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। प्रति उत्तर में भगवान राम ने कहा, समय आने पर मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में जरूर स्वीकार करूंगा। समय बीता। राजा आकाश राज यज्ञ करने के लिए आड़ी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी। तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की शैया पर सोई हुई है और सोने की पुतली सी शोभा पा रही है। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और यह मेरी पुत्री है ऐसा बार बार कहते हुए महल की ओर चल दिए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, वास्तव में तुम्हारी ही पुत्री है, इस कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह कन्या वही देववती है जिसे रावण ने अपने साथ लंका ले गया था। राजा के कुलगुरु ने इस कन्या का नाम पद्मावती रखा। धीरे धीरे समय बीता, कन्या युवा हुई। कन्या का विवाह वेंकटाचल निवासी श्री हर्ष से हुआ। यह वही देववती छाया रूपी सीता है जिसे आप आज संसार पद्मिनी, पद्मावती, पद्मालया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।